हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और मैं 9th क्लास में अरेंजमेंट लेने के लिए आया हूँ। और अरेंजमेंट में हमारा लेक्चर चल रहा था। लेसन नंबर 5th में आपको पढ़ा रहा था संस्थाओं का कामकाज। तो उसमें हमारा जो था चैप्टर हो चुका था। कुछ मैंने कहा था आपको जब 9th क्लास में आपको पढ़ा था कि कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। आज उन्हीं से संबंधित हम लोग आपका कुछ चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम बीच में नया चैप्टर शुरू करते हैं वो पूर्ण होगा नहीं। तो इससे बढ़िया है कि कुछ हम ऐसी चीज सीख लें, ऐसे पढ़ लें जो हमको व्यक्तिगत तौर पर भी काम आए। जैसे सबसे पहले अगर मैं पूछूं तो कल मैंने आपको एक बात बता रहा था। जब मैं पढ़ा रहा था मैंने कहा था कि आपको मैं संसद के विषय में बताऊं। और ये कौन सी आपकी संसद होगी? तो हम बात करेंगे आपका भारतीय संसद की, कि भारतीय संसद क्या है। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम भारतीय संसद की बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भारतीय संसद जो है मुख्यतः 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। कह सकते हैं कि 3 इसमें महत्वपूर्ण अंग हैं जिनसे आपका संसद बनी होती है। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरी होती है आपका राज्यसभा और तीसरा होता है आपका लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। तो संसद किससे बनी है? संसद के 3 विभिन्न अंग हैं। पहला, दूसरा और आपका तीसरा। क्लियर हो गया? पहला, दूसरा और तीसरा, 3 इसके विभिन्न अंग हैं। ये हमको पता होना चाहिए। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। कितने? 245। लोकसभा में बताइए, लोकसभा में कितने होते हैं? 543। ये आपका है। ये इनकी सदस्यों की संख्या। इतने सदस्य आपको लोकसभा और राज्यसभा में देखने के लिए मिलते हैं। और ध्यान दीजिए, जो यहाँ कार्यकाल है, यह 6 वर्ष का है। यहाँ के सदस्य का, जो राज्यसभा का सदस्य है उसका 6 वर्ष का है। और यहाँ का अगर आप कार्यकाल की बात करेंगे, ये आपका 5 वर्ष का है। यहाँ कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। वहां कितने का है? 5 वर्ष का कार्यकाल। और ध्यान दीजिए, भारत की संसद द्वय सदनात्मक व्यवस्था है, द्वय सदनीय व्यवस्था है। कैसा है? द्वय सदनीय व्यवस्था है। और आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की राष्ट्रपति। और यहाँ कौन है इसके अध्यक्ष?
और यहाँ का आपको अध्यक्ष बताना है। बताइए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? बताइए, यहाँ आपको अध्यक्ष बताना है और यहाँ भी आपको अध्यक्ष बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। बताइए, कौन बच्चा बताएगा? है कोई बच्चा जो ये बताए कि भारतीय संसद है और भारतीय संसद के राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, जिनको हम स्पीकर भी कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को आम भाषा में स्पीकर भी कहा जाता है। बताइए, और इनको बोलते हैं आपका सभापति ऑब्लिक अध्यक्ष। चलिए, आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है जगदीप धनखड़। देखिए, जगदीप धनखड़ और यहाँ है ओम बिरला। यहाँ क्या है? ओम बिरला। जगदीप धनखड़, ओम बिरला। और यहाँ राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिए, कितना लिख लिया? अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा का सांसद सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। यह आपको क्लियर होनी चाहिए। और ध्यान दीजिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये ध्यान रखिए,
राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन। इसके जो आपके सदस्य होते हैं सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और इसके क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। जनता चुनती है मतलब तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं वह चुनाव करते हैं। चुनाव करते हैं। वो क्या करते हैं? इनका चुनाव। ठीक। इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ध्यान रखना है लिख लीजिए आप कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निर्वाचित होते हैं। कितने होते हैं? प्रति दूसरे वर्ष आपका निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा संसद का स्थायी अंग है। इसका कभी विघटन नहीं इसका कभी विघटन नहीं होता है। भारत का कोई भी कानून इसकी अनुमति के बिना नहीं
बनता है, यानी कि इसकी कानूनी सहमति होना जरूरी है। कोई भी विधेयक आपका आएगा तो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर ही वापस राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए जाता है, रहता है वापस राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं आपका विधायी पालिका। क्या कहते हैं? विधायी पालिका। जहां पर विधान बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपका विधायी पालिका कहते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि टोटल मेंबर कितने हैं, कौन स्पीकर है, कितने सदस्य हैं, कितना कार्यकाल है, और कितने समय तक ये बने रहते हैं। ठीक, उसके बाद हमको देखना है कि लोकसभा में जाने की न्यूनतम आयु कितनी है और राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। उसके बाद हमको पता होना चाहिए राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक, इसका चुनाव आप प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, यानी कि जनता के प्रतिनिधि ही चुनाव करते हैं। लोकसभा में सीधे लोग जनता वोट गिरती है, फिर सांसद सदस्य आपके चुने जाते हैं। समानता जो इनका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक, कितना होता है? 5 वर्ष। देख लिया। और उसके बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा के हर प्रति दूसरे वर्ष क्या होते हैं? आपका निर्वाचित होते हैं, 1/3। और राज्यसभा एक स्थायी अंग है, ये देख चुके हैं आप। और इसके साथ ही ये कभी भी गठन नहीं होता और भारत की इसके अनुमति के बिना कोई कानून नहीं बनता है। ठीक, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।